अब देखिए पद्मा करके जो आगे का हम सवैया, अभी तक हमने कवित्व पढ़े, ये तीनों क्या थे? कवित्व। अब हम एक सवैया पढ़ने जा रहे हैं और ये सवैया क्या है आप खुद पहचानेंगे। मैं जरा सा एक लाइन बोल रही हूँ, आप खुद बता देंगे कि ये किस चीज का वर्णन है। आए हो खेलन फाग, बताइए किस चीज का वर्णन है? फाग का, यानी कि होली का वर्णन है। किसका वर्णन है? होली। और बेटा जब होली की बात आती है तो राधा कृष्ण तो अपने आप ही चले आते, क्योंकि होली के त्योहार से राधा कृष्ण का जो गहरा संबंध जोड़ा गया है। ब्रज की होली तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है, ब्रज में जो होली खेली जाती है तो दूर दूर तक प्रसिद्ध है। और आपने देखा होगा जब होली होती है तो हर जो युवक होता है वो कृष्ण बन जाता है, हर युवती राधा बन जाती है। ये होली के त्योहार का एक अलग विशिष्टता हमें देखने को मिलती है। तो क्या कह रहे हैं? आई हो खेलन फाग यहाँ वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने। अब वृषभानुपुरी, यदि आपको मालूम है, आप थोड़ा सा राधा के बारे में जानते हैं? राधा के पिता का नाम क्या था? वृषभान। क्या नाम था? वृषभान था। और वो जो जगह थी वो वृषभानुपुरी कहलाती थी। भाई वहां के राजा कौन थे? वृषभान, इसलिए उस जगह का नाम क्या था? वृषभानुपुरी। तो वो कह रही है मैं वृषभानुपुरी से आई हूँ, क्योंकि राधा अपने पिता के घर में रह रही है, वृषभानुपुरी में रह रही है। और जब होली आई तो वो ब्रज में होली खेलने के लिए आई। तो अब देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। आई हो केलन फाग यहाँ वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने। अकेली नहीं आई है, सखियों को साथ लेकर आई है। और त्यों पद्मा कर गावती गीत रिझावते हाव बताए नवीने। गीत गाती हुई आ रही है। और कंचन की पिचकी कर में लिए, कर माने हाथ, हाथ में क्या है? पिचकारी। और पिचकारी किसकी बनी हुई है? कंचन की। कंचन की पिचकी कर में लिए और केसर के रंग सो अंग भीने। और उसके अंग अंग में कौन सा रंग है? केसर का रंग है। और छोटी सी छाती छोटी अलकें अति भैंस की छोटी बड़ी परवीन। इस लाइन का मतलब समझो, छोटी सी छाती। छोटी सी छाती का मतलब थोड़ा सा एक प्रयोग हुआ है जो अपन कह सकते हैं थोड़ा अश्लील, लेकिन अश्लील नहीं है, उनकी बात कहने का ढंग है। अभी जो राधा है ना वो पूरी तरीके से युवती नहीं बनी है, अभी राधा क्या है? किशोर है, किशोर अवस्था में है। तो जब किशोर अवस्था में है तो उसके स्तनों का पूरा विकास अभी नहीं हुआ है। तो उसकी जो छाती है, उसके जो स्तन है वो कैसे हैं? अभी छोटे छोटे हैं, यानी कि अभी उसकी उम्र ज्यादा नहीं है। अब ये वाली बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी कवि को? वो कह रही इतनी छोटी उम्र की है राधा, लेके बड़ी प्रवीण है, बातें बड़ी प्रवीणता पूर्वक करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है, बातें करने का बहुत चतुर है, उम्र छोटी है, बहुत बातें बहुत बड़ी। तो ये छोटी सी छाती हमको ये बताती है कि राधा अभी उम्र में ज्यादा नहीं है, अभी वो किशोर अवस्था में ही है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? अब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं कि आई हो खेलन फाग यहाँ वृषभानुपुरी ते सखी संग लीने। राधिका कह रही है कि मैं वृषभानुपुरी से यहाँ पर होली खेलने आई हूँ। कहाँ पर आई है? अब एक चाहे इसमें नाम है या नहीं है, पर हम सब जानते हैं राधा यदि होली खेलने आएगी तो कहाँ आएगी? कृष्ण की नगरी ब्रज में तो आएगी, और कहीं थोड़ी जाएगी। राधा का नाम किससे जुड़ा हुआ है? कृष्ण से जुड़ा हुआ है। तो वो कह रही है मैं अकेली नहीं आई, अपने सखियों के साथ होली खेलने के लिए आई। और होली का जो त्योहार है वो भी मस्ती का, प्रेम का, उल्लास का और उत्साह का त्योहार होता है। हम सब जानते हैं कि जो होली का त्योहार होता है वो कैसा होता है? उसमें गीत, मृदंग, चंग चारों तरफ छाया हुआ होता है, एक मदमाता हुआ वातावरण चारों तरफ होता है, वातावरण में रंग ही रंग होता है। उसका वर्णन यहाँ पर पद्मा करने किया है कि मैं फाग खेलने के लिए। और फाग क्यों कहा है? क्योंकि जो होली होती है वो फागुन माह में आती है। कब आती है? फाल्गुन माह में आती है, इसलिए होली का एक पर्यायवाची है फाग खेलना। क्या खेलना? फाग खेलना। तो मैं फागुन के महीने में वृषभानुपुरी से ब्रज में आई हूँ होली खेलने के लिए अपनी सखियों के साथ। क्लियर? त्यों पद्माकर गावती गीत रिझावती हाव बताए नवीने। और पद्माकर कह रही है कि जब राधा होली खेलने आई है ना तो साधारण रूप से नहीं आई है। क्या करती आ रही है? गावती गीत, गीत गाती हुई आ रही। आपने देखा होगा जब फागुन शुरू हो जाता तो जगह जगह चंग की, मृदंग की, इनकी आवाज सुनाई देती है और लोग होली गाते हैं, फाग गाते हैं, जगह जगह फागोत्सव होते हैं। आपने देखे होंगे होली के गीत। और होली के गीतों में राधा कृष्ण तो बहुत रंगे हुए होते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो गावती गीत, गीतों को गाती हुई आई है क्योंकि वो प्रसन्नता और उमंग से भरी हुई है। और रिझावती और हाव भाव, उसके जो हाव भाव है ना राधा के, साधारण नहीं है, ऐसे है कि उसने सारे ब्रजवासियों को रिझा लिया है, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। राधा खुद तो सुंदर है ही, पर उसके जो भाव अनुभाव हैं, जो उसकी अदाएं हैं, जो उसकी क्रीड़ाएं हैं, जो उसकी
बातें हैं, जो उसके हाथ पैरों का संचालन है, वो सब ऐसा है कि ब्रजवासी सब उस पर रीझ गए हैं। और बताए नवीने, और अभी जो राधा है वो क्या है, बिल्कुल नव युवती है, और जो उसके साथ की सखियां हैं वो भी कैसी है, नव युवतियां हैं। कंचन की पिचकी कर में लिए, और हाथ में उसके क्या है, सोने की बनी हुई पिचकारी है। और केसर की रंग सो अंग बीने, और उसके अंग अंग से, उसके शरीर के अंग अंग से केसर की खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर केसर के रंग से भीगा हुआ है। केसर से रंग बनाते हैं, केसर का पीला रंग होता है, उससे रंग बनता है। छोटी सी छाती, छुट्टी हल्के, और अभी उसके स्तनों का विकास नहीं हुआ, अभी वो किशोर अवस्था में है, लेकिन उसकी बाल खुले हुए हैं। तो उसके जो बाल है वो छाती तक आए हुए हैं, उसके बाल बड़े हैं। क्या बोला उन्होंने, छुट्टी हल्के, हल्के मतलब बाल, उसकी बालों की जो लटे हैं वो पूरी छाती तक आई हुई है, यानी उसके जो बाल हैं वो बहुत घने और बड़े हैं। अति वैश्य की छोटी बड़ी परवीन है, इतनी कम उम्र की है राधा, लेकिन बड़ी परवीन है। परवीन मतलब प्रवीण, प्रवीण का मतलब होता है होशियार। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये प्रवीण शब्द कैसे बने। प्रवीण, जो वीणा बजाने में कुशल हो, उसको कहते थे प्रवीण। और धीरे धीरे ये प्रवीण शब्द किसका पर्याय बन गया, कुशलता का, महारत का, कि मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से, मुझे ये चीज आती है। तो राधा उम्र में छोटी है, लेकिन है बड़ी प्रवीण। किसमें प्रवीण है, लोगों को आकर्षित करने में, गाना गाने में, लोगों को रिझाने में, इस पर बहुत ही प्रवीण है। तो आपको समझ में आया कि फाग खेलने ही राधा ब्रज में आई है, तो किस तरीके से उमंग और उल्लास के साथ आई है। ओके बेटा।